फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी घातक रही, जिसमें बहुत से लोग ज़िंदगी की जंग हारे तो लाखों ने इस वायरस को हराया भी है। कोरोना की इस जंग में ज़ाहिर है जो लोग जीते हैं उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। अब बारी आपकी है कि आप उसे मजबूत कैसे बनाएं। कोविड से उबरने के बाद भी सावधानी बरतें। मास्क और 2 गज की दूरी के अलावा खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आपकी अपनी रसोई में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत कर सकते हैं। कोरोना के बाद बाहर के खाने से बचें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पालक की। पालक यानी कि जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनिश बोलते हैं। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन और जिंक के साथ ही कई प्रकार के मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन आदि एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसे आप सब्ज़ी, सूप और अच्छी तरह से साफ़ करके जूस बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को पथरी संबंधी परेशानी हो वे लोग डॉक्टर की सलाह पर ही इसे खाएं। अब बात करते हैं ब्रोकली की। ब्रोकली को कुछ लोग हरी गोभी के नाम से भी जानते हैं। ब्रोकली आपके कमज़ोर इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसमें भी विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, मिनरल्स आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, पर यह ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मसालों के साथ नहीं पकाना चाहिए और इसके गुणों का भरपूर प्रयोग करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इसे भाप में ही पकाकर या कच्चा ही सलाद के रूप में प्रयोग किया जाए। वैसे भी कोरोना होने के बाद तली भुनी चीज़ें हमें कम ही खानी चाहिए। अब बात करते हैं लहसुन यानी कि गार्लिक की। लहसुन को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंटीवायरल फूड माना जाता है। इसमें मौजूद एलिसिन, जिंक, सल्फर, सेलेनियम और विटामिन ए एंड ई पाए जाते हैं। इसमें पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ बॉडी को सर्दी, जुकाम और अन्य वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। ऐसे में रोज़ इसकी 1-2 कलियाँ कच्चा खाना भी चाहिए जो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा आप चाहें तो इसे किसी भी रूप में खाने में इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात करते हैं मशरूम की। मशरूम का सेवन भी लाभकारी होता है। मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण वायरल होने का खतरा भी काफ़ी कम होता है। उसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बारी आती है ओट्स की। ओट्स में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है। ओट्स जो कि जौ यानी कि बार्ले से बनता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हर रोज़ ओट्स का सेवन करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है और इसमें पाया जाने वाला आयरन रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। ओट्स में भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं लेमन यानी कि नींबू की। नींबू कोरोना काल से लेकर कोरोना के बाद तक भी बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। यह औषधीय पोषक तत्वों से भरपूर है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता भरपूर मात्रा में होती है। दिन में कम से कम 1 से 2 बार नींबू पानी पीना चाहिए जो कि बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि नींबू पानी में बायोफ्लेवोनाइड, विटामिन सी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नींबू में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, क्लोरीन के साथ ही प्रोटीन, फैट, विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन और मिनरल्स के कारण यह शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। टेंशन और ब्लड प्रेशर के अलावा कैंसर जैसे तत्वों का भी यह विरोधी है, यानी कि ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। नींबू पानी को हमारे यहाँ इंडिया में देसी कोल्ड ड्रिंक भी कहा जाता है जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं मिलाए जाते हैं। यह फुली नेचुरल होता है। ढेर सारे गुणों से भरपूर नींबू के रस की हर एक बूंद बहुत ही कीमती है और ये कोरोना काल में रामबाण साबित हो रही है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी से भरपूर संतरे और मौसमी की।
जिनके सेवन से शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मौसम्मी का सेवन आप जूस के रूप में कर सकते हैं। साथ ही संतरे को आप यूं ही खा सकते हैं मिक्स फ्रूट सैलड बनाकर, या फिर नॉर्मल ही संतरे को छील के खाया जा सकता है। अब बात करते हैं नारियल की। नारियल तेल भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अतः कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध नारियल तेल में बना भोजन ही खाएं। नारियल तेल में लॉरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड होता है, जो कि एंटीवायरल होता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब बारी आती है कीवी की। कीवी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसी भी बीमारी होने पर या फिर बीमारी के बाद डॉक्टर्स हमेशा विटामिन सी से युक्त फल या सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स होते हैं। अभी हाल ही में जैसे कि कोरोना को लेकर अगर हम बोलें तो बीमारी के वक्त शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन आदि में ऑक्सीकरण होता है। इस दौरान शरीर में ऐसे एलिमेंट्स पनपने लगते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी अवस्था में एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक तत्वों को नष्ट करके हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और शरीर को वायरस से लड़ने के योग्य बनाता है। अब बात करते हैं आंवले की। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरी आंवले की खासियत ये होती है कि आप आंवले को किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, चाहे आप कच्चा आंवला खाएं, चाहे उसकी चटनी बना के खाएं, चाहे उसका अचार बनाएं, उसकी पौष्टिकता हर रूप में बरकरार रहती है। तो रोज़ाना आप आंवले का सेवन कोशिश करें किसी न किसी रूप में अवश्य अपने भोजन में शामिल करें। अब बात करते हैं अंगूर और स्ट्रॉबेरी की। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इनमें पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे इन्हें खाने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बीमारियों से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अनार की। संतरा और मौसम्मी फलों की तरह ही अनार में भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अनार खाने से शरीर में फ्री रेडिकल्स की गतिविधि कम होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। अनार शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करता है। ऐसे वक्त में जब कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी डाउन हो रहा है, तो उन्हें अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके और मेंटेन रह सके। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे। ड्राई फ्रूट्स में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को हमें अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। खास करके बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। ये सभी एंटीवायरल फूड हैं और इनके सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और साथ ही ये हमें फंगल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सब अभी अभी कोरोना से उबरे हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने खाने में ये सारी चीज़ें ज़रूर शामिल करें। और अगर आप सब कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, आप लोग कोरोना से बच रहे हैं, तो भी इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को हर तरह की बीमारी से दूर रख सकें। इनके साथ ही हमें कुछ और भी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कुछ समय तक दावतों के भोजन या स्ट्रीट फूड से बचें, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का सेवन ना करें, जिनमें प्रिजर्वेटिव हों उनसे भी बचना होगा। साथ ही रेस्टोरेंट के खाने से परहेज करें और कच्चे या कम पके भोजन से भी बचें तो सेहत के लिए अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।